नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एटलस क्लासेस। तो द एटलस क्लासेस चैनल पर दोस्तों मैं आज ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हमारी सीरीज चल रही है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में दोस्तों ये दूसरा वीडियो है। तो आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप पहला वीडियो देख सकते हैं। ये दोस्तों जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का दूसरा वीडियो है। तो एक अच्छे तरीके से मैं दोस्तों जीव विज्ञान की सभी शाखाएं इसमें कवर कर रहा हूं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। आइए दोस्तों कवर करते हैं। तो पहला है दोस्तों सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी में क्या होता है दोस्तों? मांसपेशियों का अध्ययन। सार्कोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन। उसके बाद है दोस्तों मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी में दोस्तों जंतुओं की आकृति, किस जंतुओं की आकृति कैसी, तो उसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे? मार्फोलॉजी। इसके बाद है दोस्तों मैमोलॉजी। मैमोलॉजी में जितने भी स्तनधारी हैं उसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे दोस्तों? मैमोलॉजी। उसके बाद है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो माइक्रोबायोलॉजी, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद है दोस्तों न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन, जो भी हमारा मस्तिष्क है उसमें तंत्रिकाएं पाई जाती हैं पूरे बॉडी में, तो पूरे न्यूरोलॉजी तंत्र का अध्ययन। उसके बाद है दोस्तों ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी में हम सांप का अध्ययन करते हैं। ऑफियोलॉजी में दोस्तों सांप का अध्ययन, और सांप के काटने से क्या निकलता है दोस्तों? विष निकलता। सांप जब काटेगा तो उसमें से क्या निकलता? विष निकलता। तो विष का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। विष का अध्ययन क्या हो गया दोस्तों? टॉक्सिकोलॉजी। अभी आगे आएगा, आपको देखने को मिल जाएगा टॉक्सिकोलॉजी, विष का अध्ययन। उसके बाद है दोस्तों पैथोलॉजी। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति। आपने शहरों में देखा होगा पैथोलॉजी लैब होती है। तो पैथोलॉजी लैब किस लिए होती? रोगों की प्रकृति, कौन सा रोग किस प्रकार का, तो उसमें ब्लड टेस्ट करके रोगों की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। तो पैथोलॉजी या पैथोलॉजी लैब, ठीक है। तो पैथोलॉजी से क्या होता है दोस्तों? रोगों की प्रकृति। उसके बाद है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में होता है दोस्तों कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। उसके बाद है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन। जितना भी हमारे बॉडी का जो अंदर का जो तंत्र है उसमें क्या होता है दोस्तों? अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता। उसके बाद है एम्ब्रॉयलॉजी। एम्ब्रॉयलॉजी में भ्रूण का अध्ययन होता। एम्ब्रॉयलॉजी में भ्रूण बोलते, बच्चा जब पेट में होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। उसके बाद है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन। उसके बाद है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में क्या आता है तुम्हारा? शैवालों का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में? शैवालों का अध्ययन। उसके बाद दोस्तों माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी में क्या होगा दोस्तों? बीज का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी बीज का अध्ययन। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में दोस्तों होता है वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में क्या होगा? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। लेकिन अगर वृक्षों की हमें आयु पता करनी तो डेंड्रोकोनोलॉजी। डेंड्रोकोनो, इसके पीछे दोस्तों लॉजी लगा हुआ। डेंड्रोकोनोलॉजी में वृक्षों की आयु। और वृक्षों की आयु हम कैसे पता करते हैं? उनके जो वलय होते हैं, आप वृक्ष को काटोगे तो उसके, जब वृक्ष को नीचे से काटोगे तो उसके अंदर गोल गोल घेरे बने होते हैं। तो उन्हीं घेरों को गिनकर उन घेरों को क्या बोलते हैं दोस्तों? बायोलॉजी की भाषा में वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वलय। तो उन वलय को गिनकर वृक्षों की आयु का पता लगाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों इकोलॉजी। इकोलॉजी में हमारे वातावरण का अध्ययन। हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। तो वातावरण या पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर। उसके बाद क्या है दोस्तों? फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में सजावटी फूल, जितने भी दोस्तों सजावटी फूल हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। उसके बाद है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी में क्या होगा? फूलों का अध्ययन। उसके बाद दोस्तों लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी में झील का अध्ययन। जितनी भी हमारी झील होगी उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? लिम्नोलॉजी। झील, लिम्नोलॉजी। वनीरोलॉजी। उसके बाद है वनीरोलॉजी में दोस्तों सपनों का अध्ययन। वनीरोलॉजी में क्या करेंगे हम? सपनों का अध्ययन। और हिप्नोलॉजी, सपने हम कहाँ देखते हैं? तो नींद में देखते हैं। तो हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन और सपनों का अध्ययन वनीरोलॉजी।
उसके बाद दोस्तों कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी में क्या होगा, ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। उसके बाद है दोस्तों क्राइनोलॉजी, क्राइनोलॉजी में खोपड़ी, हमारी पूरी की पूरी खोपड़ी, पूरा का पूरा ब्रेन किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, क्राइनोलॉजी, पूरी खोपड़ी क्राइनोलॉजी। उसके बाद दोस्तों कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी में हम अपने हृदय का अध्ययन करते हैं, कार्डियोलॉजी। और कार्डियोलॉजी का जो डॉक्टर होता है दोस्तों उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो हृदय का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, कार्डियोलॉजी। हॉस्पिटल में जाओगे आपको कार्डियो विभाग देखने को मिलेगा वहाँ। उसके बाद दोस्तों हाइजीन, तो हाइजीन स्वास्थ्य की देखभाल रखने वाला विज्ञान है हाइजीन, जो हमारे स्वास्थ्य की देखभाल रखता है उसको विज्ञान को क्या बोलते हैं, हाइजीन। उसके बाद दोस्तों ऑप्थोमोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी में दोस्तों हम अपनी आई का अध्ययन करते हैं, आँख का अध्ययन करते हैं। ऑप्थोमोलॉजी में दोस्तों हम क्या अध्ययन करते हैं, अपनी आँख का अध्ययन करते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिएगा दोस्तों कीमोथेरेपी, उसके बाद क्या है दोस्तों, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में रासायनिक यौगिकों से उपचार, तो कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है दोस्तों, रासायनिक यौगिक होते हैं उनसे उपचार किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हाइड्रोपैथी, हाइड्रोपैथी से क्या होता है दोस्तों, पानी से चिकित्सा की जाती है। हाइड्रोपैथी से क्या होता है दोस्तों, पानी से चिकित्सा की जाती है, जैसे गर्म पानी से सिकाई की जाती है, ठंडे पानी से भी सिकाई की जाती है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें हाइड्रोपैथी पानी से चिकित्सा। उसके बाद दोस्तों हॉरोलॉजी, हॉरोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, समय मापने वाला विज्ञान, जो समय को मापता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हॉरोलॉजी। उसके बाद है मीट्रियोलॉजी, मीट्रियोलॉजी मतलब मौसम की दशाओं का अध्ययन। अधिकतर दोस्तों तुमने देखा होगा कि समय समय पर मौसम बदलता रहता है, तो उसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे, मीट्रियोलॉजी। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में क्या होगा दोस्तों, प्रकाश के गुणों का अध्ययन, प्रकाश के गुणों का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, ऑप्टिक्स। दोस्तों जीव विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं मैंने दोस्तों दोनों वीडियो में मैं इनको कंप्लीट कवर कर दूंगा। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना किसी भी बुक से, सब क्वेश्चन आपको हल हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद देखोगे आपको सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी में दोस्तों भूकंप का अध्ययन, सिस्मोलॉजी में क्या करते हैं दोस्तों, भूकंप का अध्ययन। उसके बाद एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स में दोस्तों वायुयान का अध्ययन, एरोनॉटिक्स वायुयान का अध्ययन। उसके बाद दोस्तों क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी में दोस्तों बीज लेखन, क्रिप्टोग्राफी में क्या होगा, बीज लेखन, बीज से जो लिखाई की जाती है, जैसे किसी भी चीज के बीज हुए उनसे जो हम लिखते हैं कुछ भी, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद है दोस्तों हीलियोथेरेपी, उसके बाद क्या है, हीलियोथेरेपी, हीलियोथेरेपी से सूर्य से चिकित्सा। हीलियोथेरेपी से क्या होता है दोस्तों, सूर्य की किरणों से जो किरणें आती है सूर्य की, उससे चिकित्सा की जाती है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, हीलियोथेरेपी। उसके बाद है दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है दोस्तों, जल संवर्धन, जल संवर्धन मतलब हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में क्या होता है दोस्तों, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है न्यूमिस्मेटिक्स, पुराने सिक्कों का अध्ययन, पुराने सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स। तो प्राचीन खुदाई के दौरान जो भी हमें सिक्के मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। उसके बाद है दोस्तों सेलिनोलॉजी, उसके बाद क्या है, सेलिनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन, सेलिनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन। उसके बाद दोस्तों ऊलॉजी, ऊलॉजी दोस्तों अंडों का अध्ययन, ऊलॉजी में क्या होता है दोस्तों, अंडों का अध्ययन। और अंडे में दोस्तों क्या पाया जाता है, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एल्ब्यूमिन। उसके बाद दोस्तों कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी में दोस्तों केंद्रक का अध्ययन किया जाता है, केंद्रक, कैरियोलॉजी में दोस्तों केंद्रक का अध्ययन किया जाता है, कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी में क्या किया जाएगा दोस्तों, केंद्रक का अध्ययन, और अंडों का अध्ययन ऊलॉजी। उसके बाद है दोस्तों टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी में दोस्तों टेरिफाइट्स, टेरिफाइट्स जो वनस्पति होती है उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो वनस्पति होती है उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन, और वायरोलॉजी में दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन। वायरोलॉजी में, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन, और वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन। उसके बाद है दोस्तों नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में जो हमारी किडनी होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, नेफ्रोलॉजी, क्या कहलाता है दोस्तों, नेफ्रोलॉजी। उसके बाद दोस्तों गायकोनोलॉजी, गायकोनोलॉजी तो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है तो वो गायकोनो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं दोस्तों, गायकोनो।
आपने देखा होगा स्त्री रोग विशेषज्ञ लिखा होगा हॉस्पिटल में, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां लिखा होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, गाइकोनोलॉजी, गाइकोनोलॉजी। उसके बाद है दोस्तों हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी में दोस्तों लीवर का अध्ययन किया जाता है, लीवर। कैलोलॉजी, कैलोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, ये गाइकोनोलॉजी स्त्री रोग विशेषज्ञ और हिपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन। उसके बाद है दोस्तों कैलोलॉजी, कैलोलॉजी में सौंदर्य का अध्ययन, कैलोलॉजी में सौंदर्य का अध्ययन। उसके बाद दोस्तों पैडागोजी, पैडागोजी अध्ययन, अध्यापन कला। दोस्तों जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी एक क्या है दोस्तों, कला है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पैडागोजी, अध्यापन कला। अध्यापन मतलब किसी को पढ़ाने की जो कला होती है उसको क्या बोलते हैं, पैडागोजी। उसको क्या बोला जाएगा दोस्तों, पैडागोजी। क्या बोला जाएगा उसको, पैडागोजी। उसके बाद दोस्तों पैरालॉजी, स्पंजों का अध्ययन। पैरालॉजी क्या कहलाता है दोस्तों, स्पंजों का अध्ययन। पैलियोंटोलॉजी दोस्तों, पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन। पैलियोंटोलॉजी दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन है, लेकिन पैलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन है, ये आपको ध्यान रखना है। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन, ये जीवाश्म किसी भी चीज के हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर पैलियोबोटनी तो केवल पादप जीवाश्मों का अध्ययन कहाँ किया जाएगा, पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या किया जाएगा दोस्तों, पैलियोबोटनी, लेकिन जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी। उसके बाद दोस्तों मिनेरालॉजी, मिनेरालॉजी में दोस्तों खनिजों का अध्ययन, जो भी हमारी पृथ्वी के गर्भ से जो खनिज निकाले जाते हैं तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, मिनेरालॉजी। उसके बाद दोस्तों मैरीकल्चर, मैरीकल्चर में दोस्तों समुद्र में जितने भी जीव पाए जाते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, मैरीकल्चर। लिथोलॉजी, लिथोलॉजी में दोस्तों पत्थरों एवं चट्टानों का अध्ययन, पत्थरों एवं चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, लिथोलॉजी। उसके बाद दोस्तों लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी लाइकेन का अध्ययन। और लाइकेन क्या होते हैं दोस्तों, ये प्रदूषण के सूचक होते हैं। किसी भी क्षेत्र में दोस्तों अगर प्रदूषण है तो वहां लाइकेन नहीं उग सकता, तो जहां लाइकेन उगेगा इसका मतलब वहां प्रदूषण नहीं है। तो लाइकेन क्या होते हैं दोस्तों, प्रदूषण के सूचक होते हैं। अभी उत्तराखंड में दोस्तों लाइकेन पार्क भी लगाया गया है 1-2 साल पहले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आ चुका है यहाँ पैलियोबोटनी। पैलियोबोटनी दोस्तों पादप जीवाश्मों का अध्ययन, पैलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन, लेकिन पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन। टेलीपैथी, टेलीपैथी में दोस्तों मानसिक संक्रमण, हमारे दिमाग में जो संक्रमण हो जाते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं दोस्तों, टेलीपैथी। इसके बाद दोस्तों सिंडेस्मोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी दोस्तों कंकाल में जो संधियां होती है, जैसे हमारे घुटने में संधियां होती है, हाथ में संधियां होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंडेस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं, जहां भी हमारे जोड़ हैं तो उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, संधियां बोलते हैं। संधियां मतलब ज्वाइंट, तो उनको उसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे दोस्तों, सिंडेस्मोलॉजी। उसके बाद है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आनुवंशिक लक्षण, जेनेटिक्स आनुवंशिक लक्षण। उसके बाद है एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन, एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। उत्प्रेरक किसे बोलते हैं दोस्तों, एंजाइम जो होते हैं उसको ही उत्प्रेरक बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी का मतलब जो आर्थिक महत्व के पौधे हैं, जो जिनकी कीमत ज़्यादा है मार्केट में, तो उसका अध्ययन हम कहाँ करें, इकोनॉमिक बॉटनी। जैसे चीड़ का वृक्ष हो गया, साल का वृक्ष हो गया, तो ये क्या है दोस्तों, ये आर्थिक महत्व के पौधे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक बॉटनी। उसके बाद है दोस्तों माइकोप्लाज्मोलॉजी, तो माइकोप्लाज्मोलॉजी में दोस्तों माइकोप्लाज्मा का अध्ययन, माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का अध्ययन। उसके बाद दोस्तों फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी में दोस्तों औषधीय पादपों का अध्ययन, जितने भी औषधीय पौधे हैं, जैसे नीम हो गया दोस्तों, तो वो भी क्या है, औषधीय पौधा। जियोमेडिसिन, जियोमेडिसिन में दोस्तों जलवायु, जियोमेडिसिन में क्या हो गया दोस्तों, जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव। जियोमेडिसिन, जलवायु तथा वातावरण का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे दोस्तों, जियोमेडिसिन। तो दोस्तों जीव विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, मैंने दोनों वीडियो में, ये इसका दूसरा वीडियो था दोस्तों, तो दोनों वीडियो में मैंने जीव विज्ञान की सभी शाखाएं मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इनको आपको लिखकर उसके बाद आपको इनको याद करना और उसके बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी। तो आई होप आपके सब क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको कंटेंट कैसा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।